हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलाइडी विलियन से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोल्डन नंबर अर्थात स्वर्ण संख्या के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो गोल्डन नंबर जानने से पहले हमें समझना होगा कि रक्षण क्या होता है, रच्छी कोलाइडी क्या होते हैं। जब तक हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें स्वर्ण संख्या समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान से हर टॉपिक को सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपको गोल्ड नंबर समझ में आएगा। और गोल्ड नंबर को समझने के लिए मैंने एक इमेज भी बनाया है, जिसके थ्रू आप आसानी से गोल्ड नंबर को समझ पाएंगे। तो आप जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और आसानी से गोल्ड नंबर को याद करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं रक्षण या रच्छी कोलाइडी। तो रक्षण या रच्छी कोलाइडी क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। जब किसी द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो जो द्रव विरागी अर्थात जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं वो स्कंदित हो जाते हैं। और स्कंदन मैंने पीछे भी बताया था कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का नीचे की ओर बैठना ही कहलाता है स्कंदन। तो जब हम किसी द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में यदि कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उसका स्कंदन होता है, जबकि जब हम द्रव रागी अर्थात द्रव स्नेही विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इसका स्कंदन आसानी से नहीं होता। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब हम किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है, लेकिन जब हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उसका आसानी से स्कंदन नहीं होता। अब बात करते हैं कि जब हम किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दें और इसके बाद जब हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इसका स्कंदन नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ द्रव स्नेही विलयन रच्छी कोलाइडी का कार्य कर रहा है। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके बाएं तरफ एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है और जबकि दाएं तरफ आपके द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है। जब हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं तो इसका स्कंदन आसानी से हो जाता है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में अगर हम कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं तो इसका स्कंदन नहीं होता या आसानी से नहीं होता। अब यदि हम क्या करें कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है उसमें हम थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की डाल दें। अब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन डालने के बाद यदि हम कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होता, अर्थात यहाँ पर जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को स्कंदित होने नहीं देता। तो इस प्रकार यहाँ पर जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है एक तरह से रच्छी कोलाइडी का कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रच्छी कोलाइडी किसे कहते हैं। जो हम लोगों ने द्रव स्नेही कोलाइडी डाला है द्रव विरोधी कोलाइडी में वो स्कंदन को नहीं होने दे रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रच्छी कोलाइडी। तो इस प्रकार हम रच्छी कोलाइडी या रक्षण की परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो जब किसी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की उपस्थिति में किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं होता या फिर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर वह स्कंदित नहीं होता, इसे हम रक्षण कहते हैं। और जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की स्कंदन होने की रक्षा करता है उस पदार्थ को हम रक्षा कहते हैं और उसे रच्छी कोलाइडी कहते हैं और इस प्रक्रिया को रक्षण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी है वो द्रव विरोधी कोलाइडी को स्कंदित होने से रोक रहा है अर्थात उसकी रक्षा कर रहा है, तो इस पदार्थ को हम बोलेंगे रच्छी कोलाइडी, मतलब द्रव स्नेही कोलाइडी को हम बोलेंगे रच्छी कोलाइडी और इस पूरी प्रक्रिया या इस पूरी घटना को हम कहेंगे रक्षण। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब हम स्वर्ण सॉल जो कि एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, यदि इसमें हम जिलेटिन जो कि एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसे मिला देते हैं तो यदि अगर हम इस विलयन में विद्युत अपघट्य NaCl मिलाते हैं तो जो स्वर्ण सॉल है मतलब जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है उसका स्कंदन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि जो जिलेटिन है वो रक्षक कोलाइडी का काम करता है, अर्थात ये स्वर्ण सॉल को स्कंदित होने से रोकता है, अर्थात यह स्वर्ण सॉल की स्कंदन से रक्षा करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि अगर हम बात करें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की, तो इनकी जो रक्षण शक्ति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सभी जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वे बहुत अच्छे रक्षण शक्ति रखते हैं। तो जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने जो रक्षण शक्ति है उसको ज्ञात करने के लिए एक संख्या निर्धारित की, जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या, अर्थात गोल्ड नंबर कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं हम कि स्वर्ण संख्या होता क्या है। तो जिगमोंडी ने विभिन्न द्रव स्नेही कोलाइडी की रक्षण शक्ति को निर्धारित करने के लिए एक संख्या दी, जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। किसी रक्षी कोलाइडी अर्थात द्रव स्नेही कोलाइडी की जो स्वर्ण संख्या होती है वह निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो आइए जानते हैं कि स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है। किसी द्रव स्नेही कोलाइडी, जिसे हम रक्षी कोलाइडी भी कहते हैं, कि मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोने की कोलाइडी विलयन का 10% NaCl के 1 ml से होने वाले स्कंदन को रोक देता है, उसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो इस डिफिनीशन को आप 5 to 10 टाइम रिपीट करिए, इसको याद कीजिए, और यदि याद नहीं होता है तो आइए मैं आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने डिफिनीशन में बताया है कि द्रव स्नेही कोलाइडी, जिसे हम बोलते हैं रक्षी कोलाइडी, की मिलीग्राम में वह मात्रा, तो हमें यहाँ पर रक्षी कोलाइडी की जो मात्रा लेनी है वो लेनी है मिलीग्राम में। पहले आप ये पॉइंट याद रखिए। अब ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है वह डाला जाता है 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन में। तो हमारा जो मानक सोल्यूशन है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, वो कितना लिए हम लोग 10 ml, क्योंकि मैंने बताया था कि द्रव विरोधी कोलाइडी में ही हम लोग रक्षी कोलाइडी को डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो द्रव विरोधी कोलाइडी लिया है मानक के रूप में, उसे हम किसे लिया है, सोने के कोलाइडी विलयन को। तो उसकी मात्रा कितनी है, 10 ml। अब इसमें जो हम विद्युत अपघट्य डालेंगे, विद्युत अपघट्य कौन सा डाले हैं, NaCl, जिसकी जो सांद्रता है वो है 10%, और विद्युत अपघट्य की मात्रा हम कितना ले रहे हैं, 1 ml। तो यदि हम विद्युत अपघट्य NaCl का 1 ml गोल्ड सॉल अर्थात द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो उसका स्कंदन हो जाएगा। तो उसके स्कंदन को रोकने के लिए हम द्रव स्नेही कोलाइडी की मिलीग्राम में जो मात्रा लेते हैं उसी को हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या या फिर गोल्ड नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बातों को 1-2 बार आप ध्यान से सुनिए, डिफिनीशन को देखिए, तो आपको आसानी से गोल्ड नंबर समझ में आ जाएगा। तो आइए कुछ द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की जो रक्षण प्रॉपर्टी है अर्थात जो गोल्डन नंबर है उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं कि कुछ रक्षी कोलाइडी हैं और उनकी स्वर्ण संख्या दी गई है। तो इसमें से आप कुछ ऐसे जो रक्षी कोलाइडी हैं उनके स्वर्ण संख्या को याद कर लीजिए। खासकर आप जिलेटिन का ज़रूर याद रखिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्वर्ण संख्या से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी द्रव स्नेही कोलाइडी की स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो जिलेटिन है उसका जो गोल्डन नंबर है उसका मान बहुत कम है, अतः यह सर्वोत्तम रक्षक कोलाइडी है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन तथा गोद जो कम प्रभावी रक्षक हैं, क्योंकि अगर आप इनकी गोल्डन नंबर को देखेंगे टेबल में तो इनका गोल्डन नंबर सबसे अधिक है, इसलिए अधिक प्रभावी नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षण या रक्षी कोलाइडी क्या होते हैं, स्वर्ण संख्या क्या होती है, स्वर्ण संख्या की डिफिनीशन को आप कैसे याद करेंगे, हर टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।